दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी परीक्षा, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का छठा भाग। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और जो प्रश्न कठिन लगे उनको अलग से आप नोट भी करते चलिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम संप्रभुता से संबंधित प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को किस विचारक के द्वारा विकसित किया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। बाह्य संप्रभुता का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन है आपके जॉन ऑस्टिन, बेंथम, ओपेनहाइम और ग्रोसियस। तो सही उत्तर है दोस्तों, बाह्य संप्रभुता के विचार को विकसित करने वाला विचारक है ह्यूगो ग्रोसियस। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किस विचारक द्वारा किया गया था? हीगल, मैकियावेली, हाब्स और बोंदा में से। तो सही उत्तर है दोस्तों, संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन जो है फ्रांसीसी विचारक जीन बोंदा के द्वारा किया गया था और उसने अपनी कृति 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में द रिपब्लिका कहा जाता है, उसमें संप्रभुता के बारे में सबसे पहले उसने वर्णन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया? तो इसमें जो ऑप्शन है बोधा, लाक, प्लेटो और अरस्तू में से सही उत्तर बोधा का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए बोधा, मार्क्स और ऑस्टिन, बी है बोधा, मार्क्स और हीगेल, सी ऑप्शन है हीगेल, लासवेल और हस्टन और डी है बोधा, ग्रोसियस और ऑस्टिन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बोधा, ग्रोसियस और ऑस्टिन। ये जो विचारक हैं, यानी इस वर्ग के विचारक संप्रभुता की व्याख्या करने के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों संप्रभुता के बारे में जान लीजिए। संप्रभुता अंग्रेजी शब्द सावर्निटी का हिंदी रूपांतरण है और सावर्निटी शब्द लैटिन भाषा के सुपर एनस तथा सुपर से मिलकर बना है, सुपर प्लस एनस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है परम या सर्वोच्च सत्ता। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है, संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? तो संप्रभुता का मूल शब्द है दोस्तों सुपर एनस, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति या सुप्रीम पावर। अगला प्रश्न, निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता था? ऑप्शन है आपके लाक, रूसो, हाब्स और प्लेटो। तो सही उत्तर है दोस्तों हाब्स जो है वो निरंकुश संप्रभुता का और निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। और हाब्स ने अपने जो है पुस्तक में ये विचार प्रतिपादित किया है कि तलवार के बिना संविदा केवल शब्द मात्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा था? तो सही उत्तर है हाब्स। और निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन था? तो सही उत्तर है हाब्स। हाब्स निरंकुश संप्रभुता का जो है सशक्त समर्थक था। अगला प्रश्न लाक से संबंधित है। लाक ने समर्थन किया था, तो सही उत्तर है दोस्तों लाक ने सीमित संप्रभुता का समर्थन किया था। जिस प्रकार से हाब्स ने निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया, उसी तरह लाक ने सीमित संप्रभुता का समर्थन किया था। सीमित संप्रभुता का मतलब ये कि हाब्स के समझौते में जहाँ व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों को एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के प्रति समर्पित कर देते हैं, लेकिन लाक कहता है कि मानव अपने प्राकृतिक अधिकारों, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए संविदा के द्वारा सरकार की स्थापना करता है और ऐसी सरकार की स्थापना एक न्यास या ट्रस्ट के रूप में की जाती है, क्योंकि यदि सरकार अपना दायित्व पूरा करने में सफल नहीं होती है तो उसे हटाकर लोग दूसरी सरकार की स्थापना कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सीमित संप्रभुता का प्रवर्तक जॉन लाक रहा है। सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक जॉन लाक है। और अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि सर्वसत्ता यह राज्य की पूर्णता है? ऑप्शन है दोस्तों ग्रीक, अंग्रेज, रोमन या फिर भारतीयों ने। तो सही उत्तर है रोमनों ने कहा था कि सर्वसत्ता यह राज्य की पूर्णता है।
यूनानी विचारक प्रभुत्व की धारणा से अपरिचित थे। रोमन लोग ही पहले विचारक थे जिन्होंने सर्वसत्ता की धारणा को जन्म दिया, और ये विचार या विश्वास उनमें पहले से चला आ रहा है कि प्रत्येक समुदाय में ऐसी कुछ अनुलंघनीय और जन्मजात शक्ति निहित होती है जिनके द्वारा वो अपने सदस्यों को आदेश देता है और उनका पालन करवाता है। दोस्तों 1947 के पहले अगर जो कहा जाए, भारत को राज्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसमें संप्रभुता नहीं थी। राज्य और समाज में अंतर करने वाले पहले सिद्धांतकार भी रोम के निवासी थे, और एक दार्शनिक के रूप में राज्य की सर्वसत्ता का विचार सर्वप्रथम अरस्तु के विचारों में देखने को मिलता है। अरस्तु कहता है कि सरकार राज्य के अंदर सर्वोच्च है, एक या कुछ हाथों में होती है। अगला प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, यह राज्य में कानून की सृष्टा है, ये सही है। यह सदैव जनहित में होती है, तो सही बात है दोस्तों, सामान्य इच्छा सदैव जनहित में होती है। यह सबकी इच्छा है, यह सदैव सही होती है। तो यह सबकी इच्छा है, ये सही कथन नहीं है सामान्य इच्छा के बारे में। सामान्य इच्छा एक व्यक्ति की हो सकती है, कुछ व्यक्तियों की हो सकती है, या समुदाय या समुदाय की तात्विक इच्छा होती है। ये उन यथार्थ इच्छाओं का, वास्तविक इच्छाओं का योग होती है दोस्तों। वाकई में देखा जाए तो सामान्य इच्छा व्यक्तियों की उन सद इच्छाओं का योग होती है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक हित या सामान्य समाज का कल्याण करना होता है। अगला प्रश्न है, रूसो के जनरल विल या सामान्य इच्छा की विशेषताएं क्या होती हैं? यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, सही है। यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, ये भी सही है। ये अस्थाई है और ये व्यक्तिगत है। दोस्तों ए, बी और सी सही है। सामान्य इच्छा व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक हित का या सामाजिक कल्याण का उद्देश्य लिए हुए होती है। अगला प्रश्न है, मार्सिलियो ऑफ पडुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है आपके लोकप्रिय, धार्मिक, अभिजनोन्मुख या फिर संसदीय। तो सही उत्तर है दोस्तों, मार्सिलियो ऑफ पडुआ और रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया था। और मार्सिलियो पडुआ और रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया। रूसो ने सबसे पहले लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत का पूर्ण रूप से प्रतिपादन किया है, और आधुनिक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन आप जानते हैं सबसे पहले बोंदा ने किया था, और अपनी पुस्तक रिपब्लिका में। अगला प्रश्न है, लाक का विश्वास था कि संप्रभु, तो दोस्तों लाक के अनुसार संप्रभु विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ होता है, लाक का ऐसा मानना था। लाक का जो ये अभिप्राय है, इसका मतलब ये है कि प्राकृतिक दशा में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसमें आप जानते हैं लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का अधिकार था, और इन अधिकारों की रक्षा के लिए मनुष्य नागरिक समाज की स्थापना करते हैं, और इस प्रकार लाक के अनुसार नागरिक समाज या राज्य समाज के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तरदायी होता है, और राज्य की प्रभुसत्ता असीमित नहीं होती है बल्कि वह शर्तों से बंधी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाक के अनुसार संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन है आपके विधायकों के बहुमत से, सर्वानुमति से, संपूर्ण समाज से, और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, लाक के अनुसार संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय सर्वानुमति यानी सभी लोगों की अनुमति से लिया जाता है, और ये विद्रोह तभी किया जा सकता है जब सरकार व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करने में असमर्थ रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो का संप्रभु शासक हाब्स का लेवायथन है जिसका सिर कटा हुआ है, ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा, ये कथन वाहन का है। रूसो का संप्रभु सामान्य इच्छा है जो हाब्स के लेवायथन के समान ही अपने आदेशों का पालन करवाने के लिए बल प्रयोग को आवश्यक मानता है, लेकिन वाहन का कथन है कि रूसो का संप्रभुताधारी हाब्स के ऐसे लेवायथन की तरह है जिसका सर काट दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो लोकप्रिय संप्रभुता या लोक संप्रभुता का दर्शन सबसे पहले रूसो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। लोक संप्रभुता की अवधारणा क्या है? तो ऑप्शन है आपके, लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं,
राजा राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होता है। राज्य प्रमुख पद पर वंश उत्तराधिकार की प्राथमिकता दी जाती है, या फिर राज्य प्रमुख पद पर लोक नियंत्रण नहीं हो सकता है। दोस्तों, लोकप्रिय संप्रभुता या जनप्रिय लोकप्रिय या लोक संप्रभुता जो है, इसमें माना जाता है कि लोग जो होते हैं राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं, और लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा यही है। रूसो लाक से पूर्णतः प्रभावित है। किस संबंध में? प्राकृतिक अधिकारों के विचार से, समूहों की संप्रभुता के सिद्धांत से, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से, या फिर उपर्युक्त सभी से। तो दोस्तों, रूसो जो है लाक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से सहमत था। ऐसा इसलिए क्योंकि रूसो भी लाक की तरह मानता था कि प्राकृतिक अवस्था में सभी वस्तुएं साझे हुआ करते थे, न तो किसी के पास व्यक्तिगत संपत्ति हुआ करती थी और ना ही परिवार। जो भी व्यक्ति किसी वस्तु पर अपना श्रम मिला देता था वह उसकी हो जाया करती थी। तो रूसो और लाक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से एक दूसरे से मेल खाते हैं। अगला प्रश्न है जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन एक प्रभुसत्तावादी विचारक हैं। जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो हमने पहले ही चर्चा किया था दोस्तों, जॉन ऑस्टिन एकलवादी प्रभुसत्ता के विचारक हैं। जॉन ऑस्टिन के द्वारा प्रतिपादित जो प्रभुसत्ता सिद्धांत है उसको एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है। ये राज्य की कानूनी प्रभुसत्ता से भी जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोदा, ऑस्टिन और हाब्स संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, लेकिन डुगवी जो है वो अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। अगला प्रश्न है, संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ये जॉन ऑस्टिन। कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? ऑप्शन है आपके कोल, बोदा, लिंडसे और बेब्स। तो बोदा संप्रभुतावादी विचारक है, न कि बहुलवादी चिंतक। इसके अलावा कोल, लिंडसे, डेवेनपोर्ट, बेब्स, लास्की और मैकाइवर ये सभी विचारक जो हैं ये बहुलवादी विचारक हैं। ये राज्य को अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय मानते हैं और कहते हैं कि बहुलवाद जो है ये जो है संप्रभुता की धारणा के पूरी तरह से विपरीत है। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित है। देखिए कथन है, एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित होती है। कारण है, प्रत्येक पूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। ऑप्शन है आपके, देखिए ऑप्शन के आधार पे ये कहा जा सकता है कि कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि एकलवादी जो मानते हैं प्रभुसत्ता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित होती है, क्योंकि प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता होती है जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है, किसने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सही उत्तर है जॉन ऑस्टिन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसमें से किसने विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है डायसी, लास्की, ऑस्टिन या फिर बोदा। ये देखिए जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है, विधि के शासन या रूल ऑफ लॉ। तो दोस्तों ये डायसी का विचार है। ये ब्रिटिश विधिवेत्ता थे डायसी। इन्होंने अपनी कृति इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इंग्लैंड के संविधान को विधि के शासन की संज्ञा दी थी, और विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले ये पहले विचारक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता या पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है आपके बोदा, ऑस्टिन, डायसी और डुगवी। तो सही उत्तर है राजनीतिक संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन सबसे पहले डायसी ने किया था। दोस्तों एवी डायसी का मानना है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में कानूनी दृष्टि से प्रभुसत्ता संसद के हाथों में रहती है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से प्रभुसत्ता का सूत्र सामान्य जनता या सर्वसाधारण के हाथ में रहता है, क्योंकि कानूनी प्रभुसत्ताधारी सर्वसाधारण की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य अंतर एवी डायसी के द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए वही प्रश्न है, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर करने वाला विचारक एवी डायसी है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा है दोस्तों, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। विधिक या कानूनी और राजनीतिक सत्ता में विभाजन करने वाला विचारक एवी डायसी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा हुआ है? मेटलैंड, क्रैब और दुर्खीम ये संप्रभुता की बहुलवादी धारणा से जुड़े हुए हैं, लेकिन हीगल जो है, हीगल संप्रभुता की बहुलवादी धारणा से नहीं जुड़ा है। हीगल एक आदर्शवादी विचारक है। वो राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? सर्वव्यापकता, अस्थायित्व, अविभाज्यता, अविभाज्यता और जनसंख्या। तो दोस्तों संप्रभुता की विशेषता जनसंख्या नहीं है। संप्रभुता सर्वव्यापक होती है, ये अस्थायी होती है, अविभाज्य होती है, अदेय होती है और अपरिवर्तनीय भी होती है। अगला प्रश्न है, कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर है दोस्तों अस्थायी। अस्थायी संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है, क्योंकि संप्रभुता अस्थायी होती है, अविभाज्य होती है, निरपेक्ष होती है और व्यापक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, पूर्णता, विभाज्यता, अस्थायित्व और सार्वभौमिकता। तो आप जानते हैं संप्रभुता के जो लक्षण हैं वो निश्चित होती है, पूर्ण होती है, अस्थायी होती है, अविभाज्य होती है और सार्वभौमिक होती है। तो लक्षण नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा विभाज्यता। संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण विभाज्यता नहीं है, बल्कि संप्रभुता अविभाज्य होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी संप्रभुता की विशेषताएं हैं? अस्थायित्व और सार्वभौमिकता दोनों ही, एक और दो दोनों ही संप्रभुता की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा सिद्धांत एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? ऑप्शन है आपके समाजवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद और उदारवाद। तो दोस्तों बहुलवाद जो धारणा है, बहुलवाद की अवधारणा, ये संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की विरोधी है। संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत मानता है कि प्रभुसत्ता राज्य का सारभूत और अनिवार्य लक्षण है। इसके बिना कोई समाज राज्य का रूप धारण नहीं कर सकता है। लेकिन जो बहुलवादी विचारधारा है, प्लूरलिस्ट थिंकर हैं, वो मानते हैं कि राज्य की रचना के लिए संप्रभुता कोई अनिवार्य तत्व नहीं है। और प्रमुख जो बहुलवादी विचारक हैं उनमें लियो डिग्बी, ह्यूगो क्रैब, हेराल्ड जे लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, एडी लिंडसे, रॉबर्ट एम मैकाइवर, इन लोगों के नाम प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुलवादी किस में विश्वास करते हैं? ऑप्शन है कानूनी संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, नाम मात्र की संप्रभुता या फिर निरंकुश संप्रभुता। तो दोस्तों बहुलवादी विचारक नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुलवादी पक्ष में है राज्य को समाप्त करने के, राज्य विहीन समाज के, राज्य की शक्तियों को कम करने के या फिर राज्य की शक्तियों को बढ़ाने के। तो सही उत्तर है दोस्तों बहुलवादी राज्य की शक्तियों को कम करने के पक्ष में है। कौन से विचारकों का समूह बहुलवाद से संबंधित है? हम बहुलवाद से संबंधित विचारकों को जानते हैं। इसमें जब हम बार्कर, लास्की और क्रैब को पढ़ेंगे तो ये आता है, ये ऐसा समूह है जो बहुलवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुलवाद को देखिए एक अन्य नाम से आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहा है, अनेकवादी किस में विश्वास करते हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों अनेकवादी सांकेतिक अधिसत्ता में विश्वास करते हैं। अनेकवादी का अर्थ यहाँ पर बहुलवादी होगा। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व क्या है? ऑप्शन है आपकी, ये निरंकुश है, यह विभाज्य है, यह निरंकुश नहीं है, व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार है। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका ये निरंकुश है, यानी ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार है कि ये निरंकुश होती है। अगला प्रश्न है, कौन एक बहुलवादी विचारक है? ऑप्शन है आपके डेविड ईस्टन, ग्रेवियल आमंड, रॉबर्ट डहेल या फिर अरस्तु। तो सही उत्तर है दोस्तों रॉबर्ट डहेल जो हैं वो एक बहुलवादी विचारक हैं। इनकी पुस्तक का नाम है ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थियरी। अगला प्रश्न है, कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक था? संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन है आपके एच जे लास्की, जिया बोदा, मैकाइवर या ऑटो वान गियर्क।
तो सही उत्तर है दोस्तों, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक ऑटो वान गियरके को माना जाता है। ऑटो वान गियरके और मेटलैंड ने संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने समूहों के वास्तविक व्यक्तित्व को स्वीकार करते हुए संप्रभुता के एकलवादी धारणा को चुनौती दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का क्या है? विरोधी है कि समर्थक है? न तो विरोधी है न समर्थक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का विरोधी है। संप्रभुता की अवधारणा मुख्यतः कैसी अवधारणा है? ऑप्शन है आपके राजनीतिक, विधिक, दार्शनिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, संप्रभुता की अवधारणा जो है एक विधिक अवधारणा है। बोदा, हाब्स, ऑस्टिन राज्य को एकमात्र संस्था मानते हैं जो समाज के लिए कानून बनाता है। कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन दो के राजनीतिक दर्शन में ये मत व्यक्त किया गया कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक होती हैं? देखिए, ऑप्शन है आपके बोदा, हाब्स, रूसो और ऑस्टिन। तो किन दो राजनीतिक दार्शनिकों द्वारा ये मत व्यक्त किया गया कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक होती हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों, हाब्स और रूसो। तो ख और ग सही उत्तर हो जाएगा कि हाब्स और रूसो द्वारा ये मत प्रतिपादित किया गया कि जो समितियां होती हैं या कमेटीज होती हैं राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक होती हैं। अगला प्रश्न है, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता किस में आरोपित है? ऑप्शन है आपके राष्ट्र में, निर्वाचक गण में, विधि निर्माता निकाय में या फिर शासक दल में। तो सही उत्तर है, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता विधि निर्माता निकाय में निहित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि? ऑप्शन है दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। तो सही उत्तर हो जाएगा दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि राज्य। ये बहुलवादियों की धारणा है और परंपरागत संप्रभुता के विचार का इसी कारण से बहुलवादी लोग विरोध भी करते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता किस में निहित होती है? तो सही उत्तर है दोस्तों, लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निहित होती है। लोकप्रिय संप्रभुता का जो महत्वपूर्ण शर्त है वो है सार्वजनिक मताधिकार, विधानमंडल पर सर्वसाधारण के प्रतिनिधियों का नियंत्रण और राष्ट्र के वित्त पर जनप्रतिनिधियों के सदन का नियंत्रण। और जन संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता में ये माना जाता है कि शासक वर्ग शासन का संचालन जनहित को ध्यान में रखकर करेगा। और लोकप्रिय संप्रभुता या जनहित संप्रभुता की संकल्पना जे रूसो के राजनीतिक दर्शन का मुख्य तत्व है। अगला प्रश्न है, किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? ऑप्शन है आपके राजनीतिक संप्रभुता, जन संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता या फिर नाम मात्र की संप्रभुता। तो सही उत्तर है जन संप्रभुता या पब्लिक सॉवरेनिटी, ये जनता को सर्वोच्च मानती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है। देखिए, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा लोक राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत दोनों होते हैं। तो ये सही अवधारणा है। लोकप्रिय संप्रभुता में ये माना जाता है कि जो लोग होते हैं या जनता होती है राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने व्यवहारवादी उपागम के राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जिम्मेदारी निभाई थी? ऑप्शन है आपके डेविड ईस्टन, कार्ल डायस, रॉबर्ट ए डहल और एमिल बोरेल। तो सही उत्तर है व्यवहारवादी उपागम के राजनीति विज्ञान में अध्ययन की जिम्मेदारी डेविड ईस्टन के द्वारा अपनाई गई थी। और व्यवहारवादी विचारकों में डेविड ईस्टन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि व्यवहारवादी शोध हाड़ मांस के बने इंसान को ऊंचा उठाकर उन पर हमारी दृष्टि केंद्रित करता है। व्यक्तियों का मानवीय भावनाओं के साथ गहरा संबंध ढूंढा जा सकता है। और डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के कुछ उद्देश्यों की चर्चा की और उसे बौद्धिक आधार स्तंभ की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता किसकी एक विशेषता है? तो आप जानते हैं संप्रभुता राज्य की एक विशेषता है। राज्य के 4 आवश्यक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व या उसकी आत्मा कहा जाए, राज्य की आत्मा, तो वो संप्रभुता होती है। अगला प्रश्न है, जितनी संप्रभुताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, ये विचार किसका है? ऑप्शन है गैटिल,
डायसी, गार्नर और मैकाइवर। तो सही उत्तर है ये कथन गैटिल का है। वो कहते हैं कि संप्रभुता ही वो तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है। संप्रभुता अविभाज्य होती है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, और यदि संप्रभुता परमपूर्ण नहीं है तो किसी राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। गैटिल का मानना है कि जितनी संप्रभुताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों गैटिल का है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो सही उत्तर है गैटिल कहते हैं कि यदि संप्रभुता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये कथन किसका है कि जिस तरह बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके सीले, लीवर, गार्नर या फिर गेटेल। तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन लीवर का है। लीवर या लाइवर इनको कहा जाए। तो ये कहते हैं कि जो संप्रभुता है, जैसे बिना आत्मविनाश के अपने जीवन को दूसरे को नहीं दिया जा सकता है, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, एक बार और पूछा जा चुका है, संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के कुछ शब्द से निकलकर बना है। तो ये सुपर प्लस एनस यानी सर्वोच्च सत्ता से मिलकर बना है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है आपके अस्थायित्व, निरपेक्षता, अविभाज्यता और अंतर्भावता। तो अंतर्भावता जो है ये संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है, बल्कि संप्रभुता अस्थायी होती है, निरपेक्ष होती है और इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, यानी अविभाज्य होती है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। इसमें हमने राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ये छठा वीडियो था, और इसमें हमने संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया, जो आपके परीक्षाओं के लिए, चाहे जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा हो, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट जेआरएफ परीक्षा हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।